हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पोस्टल एक्सपोर्ट गुरु चैनल। आज की वीडियो में मैं राखी मेल के बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रक्षाबंधन सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि ये भाई बहनों के बीच अटूट प्रेम, स्नेह और स्नेह एवं विश्वास का बंधन है। रक्षाबंधन काफ़ी धूमधाम से हमारे देश में मनाया जाता है, लेकिन यदि आपके भाई बहन हजारों मील दूर दूसरे देशों में रह रहे हैं तो आप राखी या गिफ्ट कैसे भेज पाएंगे। इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया पोस्ट अफोर्डेबल और रिलायबल सर्विस उपलब्ध कराता है। आप इंडिया पोस्ट के जरिए 200 से ज़्यादा देशों एवं डेस्टिनेशंस में, टेरिटरीज में आप राखी भेज सकते हैं। राखी को भेजने के लिए इंडिया पोस्ट में इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट या एक्सप्रेस मेल सर्विस (EMS) या इंटरनेशनल एयर पार्सल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस 135 देशों में उपलब्ध है। इसका मैक्सिमम वजन जो है 2 kg तक है। कुछ एक देशों में ये 5 kg तक इसका मैक्सिमम वेट लिमिट है। एक्सप्रेस मेल सर्विस 106 देशों में उपलब्ध है और यहाँ मैक्सिमम वेट EMS का 35 kg है। एयर पार्सल ऑलमोस्ट सभी देशों के लिए उपलब्ध है। दोस्तों, जब भी आप राखी भेजते हैं तो आपको कुछ एक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपका जो पैकेजिंग होना चाहिए काफ़ी मजबूत होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए। पोस्ट ऑफिसेस से आप वाटरप्रूफ इनवेलप भी ले सकते हैं। रक्षाबंधन का पर्व है और इसमें जो मुख्य वस्तुएं हैं वो आपका राखी है, कुमकुम, रक्षा सूत्र, मिठाइयाँ या गिफ्ट्स। जो आप वस्तुएं भेज रहे हैं इनके मुताबिक आप पैकेज की साइज रख सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि पैकेज जो है अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात, जो एड्रेस लिखना है आपको, सेंडर और एड्रेसी का, वो कंप्लीट लिखना है। जैसे मान लीजिए आप राहुल कुमार पांडे को भेजना चाहते हैं तो राहुल कुमार पांडे लिखें, RK पांडे यूज न करें। सेंडर का भी पूरा नाम होना चाहिए। साथ ही साथ आपको फ्लैट नंबर या घर का नंबर, अपार्टमेंट का नाम, हाउस का नाम, स्ट्रीट नंबर, रोड नंबर, स्ट्रीट नेम, प्रीमाइसेस, लोकालिटी, सिटी, स्टेट, कंट्री, पोस्ट कोड, ये आपको सही सही लिखना चाहिए, सेंडर के लिए भी और एड्रेसी के लिए। इसके साथ ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर सेंडर और एड्रेसी दोनों को कांटेक्ट किया जा सके। दोस्तों, जब भी आप अपने नियर एंड डियर को कुछ भेज रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी वस्तु पैकेट के अंदर न हो जो एयर ट्रांसमिशन में प्रोहिबिटेड हो। इंडिया पोस्ट सभी वस्तुओं को बाई एयर भेजता है, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरनेशनल शिपिंग जब भी हम भेज रहे हैं इंडिया पोस्ट के थ्रू तो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यूज करना होगा। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से ले सकते हैं। आपको इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर आपको इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके आप सबसे नीचे फॉर्म सेक्शन में जाएं। यहाँ कस्टम डिक्लेरेशन को आप क्लिक करेंगे। ITPS यदि भेज रहे हैं तो CN22, एयर पार्सल और EMS के लिए आप CN23 फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। CN23 डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। CN22 के लिए आपको डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना चाहिए और डेस्टिनेशन सेलेक्ट करने के बाद आप जो है यहाँ पर सर्विसेज सेलेक्ट कर लीजिए, इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस, और उसके बाद CN22 आप डाउनलोड कर लें। जब CN22 आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपको इसमें डिटेल्स भरना चाहिए, गिफ्ट, देन उसके बाद हर एक आइटम के लिए एक लाइन का इस्तेमाल करना है। जैसे राखी
उसका एचएस कोड, वैल्यू इसका राखी है, वेट है, वैल्यू है, एचएस कोड है और कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ कोर्स इंडिया। देन आपका रक्षा सूत्र, देन आपका कुमकुम, देन आपका मिठाई, ग्रीटिंग्स कार्ड, गिफ्ट। सो एक लाइन में एक आइटम का आपका उल्लेख करना है, फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस कंप्लीट में मेंशन करना है जैसा मैंने बताया है। और यहाँ आपको जो है कस्टम आपको अपना डेटेड सिग्नेचर करना है। सो ये एक तरीका है। इसके बाद आप जो है ये जो कवर है, इस कवर को आप इस आइटम को अफिक्स के CN फॉर्म अफिक्स करने के बाद आप इसे पोस्ट ऑफिस में हैंड ओवर करें। सो पोस्ट ऑफिस में अकॉर्डिंगली डाटा एंट्री कर ली जाएगी और वहाँ आपको पोस्टेज पे करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं घर पे बुक करना तो इंडिया पोस्ट की सेल्फ सर्विस पोर्टल के थ्रू बुक कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं इसका पूरा प्रोसेस उल्लेख करूँगा। जब भी आप इंटरनेशनल मेल भेजते हैं तो इसमें कस्टम ड्यूटी का मामला बनता है। सो फॉरेन कंट्री में कस्टम ड्यूटी आपको ना लगे, इसके लिए कुछ एक बातों का ख्याल रखना होगा। जैसे USA में अप टू $100 तक की वस्तुएं आप भेजिए। यदि आप UK भेज रहे हैं तो 135 यूरो, 135 पाउंड का वस्तु भेज सकते हैं। वैसे ही यूरोपियन यूनियन के लिए 45 यूरो की वस्तुएं भेज सकते हैं। जापान में 10,000 येन, कनाडा 1,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनाडा 20 कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया 1,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सो ये कुछ लिमिट है जिस लिमिट तक आपकी ड्यूटी वेव्ड है। सो इन कंट्री में जब भी आप कुछ भेज रहे हैं तो अप टू दिस लिमिट यदि भेजते हैं तो आपको वहाँ पर ड्यूटी एड्रेसी को नहीं देना पड़ेगा। सो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि अपना शिपमेंट्स, अपना राखी मेल या गिफ्ट कभी भी ऑर्डिनरी पोस्ट या रजिस्टर्ड लेटर पोस्ट में न भेजें, क्योंकि ये सर्विस 1 जनवरी 2026 से बंद कर दी गई है। आप हमेशा ITPS, EMS या पार्सल के जरिए ही भेजें। ITPS आपको काफ़ी इकोनॉमिकल सर्विस है, काफ़ी सस्ती सर्विस है, इसमें ट्रैकिंग भी मिलता है। EMS में आपको प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी उपलब्ध हो जाएगी यदि आपको चाहिए तो। एयर पार्सल में भी आपको कंप्लीट ट्रैकिंग मिलती है। सो बेहतरीन विकल्प आपके लिए ITPS या EMS है। EMS प्रीमियम सर्विस है। दोस्तों, इन सभी बातों का यदि आप ख्याल रखते हैं तो राखी मेल समय पर आपके भाइयों एवं बहनों को डिलीवर हो जाएगा। और महत्वपूर्ण ये है कि राखी 28 अगस्त को है। सो बेहतर होगा आप समय पर वेल इन टाइम यदि आप पोस्ट कर देते हैं तो ये राखी के पहले वहाँ उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, इंडिया पोस्ट एक काफ़ी रिलायबल सर्विस है, आप इसका इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि इस वीडियो में जो बातें बताई गई है आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें, कस्टमर्स को शेयर करें ताकि वो इनसे लाभान्वित हो सकें। सो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जब भी इस चैनल पर आए आपको ऑटो नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।